ले लिए सभी लोग। कोई भी बच्चा आज लिंक शेयर नहीं करेगा, पहले सुन लो, ठीक है? वरना बेटा फिर आप ही लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी, जिसने फीस दी है उन्हीं के लिए मुश्किल हो जाएगी, पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कोई शेयर नहीं करेगा। चलो, मेरे हिसाब से आज सबको साफ दिख रहा है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर में बेटा पीडीएफ आ जाएगी, अभी थोड़ी देर में पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है? उसमें आधे क्वेश्चन थे, अभी पूरी करा के पीडीएफ अभी ग्रुप में आ जाएगी, टेंशन ना लो। पीडीएफ आ जाएगी बेटा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक? चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? सभी बच्चों को जय हिंद। हर्ष आर्यन, लवकुश, सक्षम त्रिवेदी, ठीक है, राघवेन, अंकित तिवारी, शिवम पटेल, प्रतीक दीक्षित, हर्षित अवस्थी, सुमित सिंह, विवेक कुमार, हर्षित तिवारी, हर्षित अवस्थी। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। अभी आएगी बेटा, ठीक है? अभी आएगी। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है अपना, जरा इसको ट्राई करो सभी बच्चे, जरा एक मिनट। पहला क्वेश्चन है 383 बेस में 10, इसका बाइनरी क्या होगा? बेटा बाइनरी चेंज करने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ता है, आपको पता है। तो इसमें केवल 2 का भाग किया जाता है और जो भी रिमाइंडर बचे उसको हम लोग इस साइड नोट करते जाते हैं, ठीक है ना? आप चाहो तो रिमाइंडर को इस साइड से हटा के यहाँ पर लिख लो, ठीक है? ये रिमाइंडर वाला है। तो 2 का भाग करो, कितना आएगा? 2 का नाम 2, 3 2 घटाएंगे 1, उतारा 8, 2 9 18 आएगा, ठीक है? और यह आएगा 2 का नाम 2, 1 शेष बचेगा। करेक्ट बेटा? देख लीजिए, 2 का नाम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, उतारा 8, 2 9 18, फिर 2 का नाम 2, फिर यहाँ पर करिए, कितना आएगा? 2 9 18 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, फिर 1 शेष बचेगा, ठीक है ना? फिर देखिएगा, इसमें 2 का भाग करा, 2 18, 1 उतारा 1, 2 पंचे 10, फिर 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 1 शेष बचेगा बेटा। फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 शेष बचेगा। फिर 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, ठीक, फिर 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग करिए, कितना आएगा? ठीक, फिर 2 से भाग करिए, कितना आएगा? 2 पंचे 10, फिर 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग करिए, कितना आएगा? 2 दूनी 4, फिर 1 शेष बचेगा। फिर 2 से भाग करिए, क्या आएगा? 2 का नाम 2, 0 शेष बचेगा। आखिरी में बेटा बस ये जो 1 आया उसको बस यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है ना? जब आखिरी में यहाँ 1 बच जाए उसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिर नीचे से ऊपर व्यवस्थित करते हैं। तो नीचे सबसे नीचे कौन लिखा है? 1, फिर उसके ऊपर क्या लिखा है? 0, फिर क्या लिखा है? 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1 एंड फिर 1, और बेस में क्या आ जाएगा? 2। जरा मिलाओ, ये 1 0 1 1 1, फिर 4 बार 1, 1 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है बेटा? ऑप्शन नीचे से ऊपर व्यवस्थित करते हैं यार, ठीक है? नीचे से ऊपर व्यवस्थित करते हैं, ऊपर से नीचे कर दियो आप लोग, नीचे से ऊपर करते हैं, ठीक है बेटा? नहीं, टॉप 1000 से नहीं चल रहा है अभी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम कराएंगे, ठीक है? नीचे से ऊपर व्यवस्थित करते हैं, एक बार सभी बच्चे देख लो, सी ऑप्शन होगा। मौज ले रहे हो तुम आपस में। सी सही होगा, समझ में आ गया ना? सी क्वेश्चन सही होगा। सभी बच्चे आंसर दें। सी आ रहा है ना सभी का? सभी बच्चे बताएं सी आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, साजिश सिद्दीकी तुम मजा ले रहे हो खूब, है? चलो देखो, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे समझिएगा, सॉल्व करो सॉल्व करो।
चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 व्यंजन और 4 स्वर हैं। 7 व्यंजन और 4 स्वर में से 3 व्यंजन और 2 स्वर चुनकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म बाई 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वोवेल विच 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवेल आर देयर। ठीक है ना, आपका बेटा कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। ठीक, वोवेल कितने हैं? 4। पहले कह रहा है 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लीजिए और 2 वोवेल लीजिए। तो 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने का तरीका ये हो गया और 4 में से 2 वोवेल लेने का तरीका ये हो गया। ठीक है, कह रहा है कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने हो गए आपके पास? 3 2 5। अगर 5 हो गए तो टोटल बनने वाले शब्द हो गए फैक्टोरियल 5। ठीक है ना बेटा, तो टोटल बनने वाले शब्द कितने हो गए? फैक्टोरियल 5। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मीनिंग कैसे बनती है। कोई कहते हैं ये ट्राई शब्द से कितने शब्द बनेंगे, तो आप बोलोगे 1 2 3 3 फैक्टोरियल, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट का फैक्टोरियल ले लो बस। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं? 3 2 5, तो 5 फैक्टोरियल। 7C3 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 5 बट्टे फैक्टोरियल 3 मतलब 6, 7 पना 35, फिर गुणे 4C2 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 कितना आएगा बेटा? 120। ठीक है, जरा सॉल्व कर लो। 6 पंचे 30 की 0 हाथ लगा, 3 6 58 20 21 और गुणे 120। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 12 के नंबर 12 12 24 और एक 25 25,200। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हजारियन काय गुस्सा आ रहे हो यार तुम लोग? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। फटाफट नोट करो। मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन पे? जल्दी जल्दी करते हो बेटा, अभी सेकेंड ही क्वेश्चन हुआ है, टाइम हो रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया बेटा ये वाला क्वेश्चन? जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। सी आएगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें सी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो बताएं इसका मान क्या होगा? बेटा एक चीज करते हैं, जरा समझना। सवाल में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये है। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। क्यों? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर मेरे तरीके से करोगे तो आपको समय नहीं लगेगा। आप एक काम करो, आप x को कुछ मान लो, हमने सपोज करा 1 माना। आप y को कुछ मान लो, हमने सपोज करा 1 माना। आप z को कुछ मान लो, हमने सपोज करा 0। आप कुछ भी मान लो या जो मन करे, लेकिन हमें जो सही लगा हमने वो मान लिया, आपका मन। अब ये देखो राइट पे बना क्या, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 0, सब जोड़ोगे 2 आएगा। तो यहां ऐसा मान मानो कि 2 बने, तो हमने r का मान √2 माना। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 2 प्रूव कर लिया। आपका मन बेटा देखो, आप कहोगे सर यहाँ 2 मान लो, हम 2 मान लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ 3 मान लो, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 हो जाएगा, है ना। आप कहते हो सर यहाँ 1 मान लो, 13 14, तो हम r का मान √14 मान लेंगे। तो राइट बराबर लेफ्ट करना है। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो छोटे तरीके से किया करो, बड़े तरीके से मत किया करो। समझ में आ रही बात बेटा आपको? तो हमें तो ये सही लगा, हमने ये मान लिया। अब देखो राइट बराबर लेफ्ट कर लिया, क्योंकि इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। अब कह रहे हैं इसका मान बताओ, तो देखना बेटा जब मेरी बात समझना, tan इनवर्स जो मान माने हो जरा रखो एक्स वाई बटे में जेड, तो जेड का मान 0 नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर tan इनवर्स वाई जेड, यहां जेड ऊपर है तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा tan इनवर्स 0 मतलब 0, प्लस यहां जेड ऊपर है 0, tan इनफाइनाइट कितने का मान होता है? tan π/2 का, तो tan इनवर्स tan π/2, tan इनवर्स से tan हट गया, बचा π/2। दैट मींस फाइनल आंसर विल बी बी। ठीक है ना, तो फाइनल आंसर बेटा होगा आपका बी, करेक्ट। बेटा ये वाला सवाल हमने ग्रीन से लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, आपको शायद दिख नहीं रहा है, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अभिषेक पांडे नेट नहीं चल रहा है, तो बेटा नेट सही कराओ। आ गया? फटाफट करिए, फटाफट। समझ में आ गया बेटा? मजा आया क्वेश्चन में? मजा आया इस क्वेश्चन बेटा?
मैं सबके आंसर देख रहा हूं बेटा, आप चिंता मत करो, ठीक है, आंसर मैं सबके देख रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, देखो अवकल समीकरण, इसकी घात क्या है? एक चीज समझो बेटा, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और इसकी पावर अगर कुछ लगाए जैसे 5 तो ये घात कहलाता है, तो ये घात कहलाता है बेटा और ये ऑर्डर कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है सवाल में क्या बोला गया, जब हम डिफरेंशियल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बेटा एक चीज समझो, अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव लिखा है तो आप ये देखोगे इसमें ये देखोगे कि जो डेरिवेटिव लिखा गया है उसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो मतलब ऑर्डर इसका 2 होगा। क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा? 2। ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2, ठीक है ना। लेकिन सवाल में ऑर्डर नहीं, घात बोल रहा है, ठीक, तो घात का मतलब होता है डिग्री बोल रहा है, ठीक बेटा, डिग्री। अब देखो बेटा, अगर ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिखा हुआ और बाहर लिखा हुआ सेम है तो बेटा फिर जिसकी हायर पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यहां पावर 1 है और यहां पावर कितना है? 2, ठीक है ना, तो डिग्री क्या कहलाएगी बेटा? 2। लेकिन अगर यही सवाल ऐसा होता d2y अपॉन, अभी तो तुम्हारा आंसर आ गया, डिग्री कितनी होगी? 2, आंसर आ चुका है। लेकिन सवाल बेटा मान लो ये होता है d2y बटे dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर x साइन d3y अपॉन dx3। अगर क्वेश्चन कहीं ये होता है इस तरीके का, तो इसमें 2 है, इसमें 1, इसमें 3 है, तो ऑर्डर आपका 3 होता। तो जब पहले ऑर्डर देखा जाता है, जब ऑर्डर 3 है, फिर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑर्डर वाला डेरिवेटिव लिखा है तो फिर बेटा डिग्री अनडिफाइन होता है। डिग्री क्या होती? अनडिफाइंड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि साइन को जब खोला जाता है तो वो अनंत तक चला जाता है, इसलिए डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड। वो मैं अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझो कि ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। यहां और यहां ऑर्डर सेम है, d2y है ना, अपॉन dx2 सेम है, इसलिए यहां 1 पावर, यहां 2 पावर है, तो जिसकी पावर बड़ी होगी बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा? इसका घात कहलाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट कर लो, 1 मिनट, दोनों सेम है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? d2y बटे dx2 ये सेम है बेटा, सेम है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आपका? देखो ये सेम है तो ये जब खुलेगी तो पावर बढ़ेगी बेटा, ये सॉरी गलती हो गया, ये नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका, क्योंकि सेम है। क्योंकि जब साइन को एक्सपेंड किया जाएगा तो साइन आपका अनंत पावर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि जब खोला जाता तो नहीं होता x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके के आगे बढ़ता जाता है इनफाइनाइट तक। तो वैसे जब इसको खोला जाएगा तो d2y बटे dx2 की पावर 3, 5, 7, 9, 12 ऐसे खुलता चला जाएगा, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? नन ऑफ दीज, अनंत होगी, अनडिफाइंड, ठीक। जो चीज हमने यहां बताई वही चीज है। अगर यहां पर अगर ये लिखा होता सवाल, ठीक है, यहां पर तो डिग्री अनडिफाइंड हो गई। अगर यही सवाल ये होता है, जैसे समझना d3y अपॉन dx3, ठीक है, प्लस ये होता है dy अपॉन dx की पावर में 2, कुछ भी होता है, जैसे यहां पावर में 2 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर x साइन d2y अपॉन dx2। अगर ये होता बेटा, ठीक है, अगर ये होता, अगर ये चीज होती तो यहां पर 3 है तो इसका ऑर्डर 3 है, हाँ ऑर्डर 3 है, क्यों? क्योंकि 2, 1 सबसे बड़ा कौन है? 3। तब इस कंडीशन में डिग्री आपकी क्या हो जाती? 2 हो जाती, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि अगर डिग्री निकालने के लिए पहले ऑर्डर देखा जाता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिखा हुआ ऑर्डर और बाहर लिखा हुआ ऑर्डर सेम है तो भी डिग्री अनडिफाइन होगी, जैसे इसमें हो गया, क्योंकि अनंत तक बढ़ता चला जाता है। और अगर इसके अंदर लिखा हुआ मान बड़ा है, मतलब कि ऑर्डर इसका बड़ा है और इसका छोटा है, तो फिर इसकी पावर डिग्री हो जाएगी, जो हमने ये करके बताया। और बेटा अगर इस तरीके से लिखा गया है, ये पावर कम, ये पावर ज्यादा है, तब भी अनडिफाइन होगी। तो बराबर और ज्यादा में अनडिफाइंड डिग्री होती है, लेकिन अगर बाहर वाला बड़ा है और अंदर वाला छोटा है तो फिर ऑर्डर से मतलब ही नहीं रह गया। तो इसके ऑर्डर से जब मतलब नहीं है तो ऑर्डर जब 3 है तो उसकी पावर डिग्री कहलाएगी। क्या बात समझ में आई आपको? इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होगा, ठीक। अभी बताओ बात समझ में आई बेटा सभी को? जल्दी से, ठीक। क्यों? क्योंकि ये और ये सेम है, तो जब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लिखा हुआ ऑर्डर और बाहर लिखा हुआ ऑर्डर सेम होता है तो डिग्री अनडिफाइन होती है, क्योंकि देखो पावर बढ़ती जाएगी, 3 के बाद इसी पावर में 5, 7, 9, 11 इस प्रकार बढ़ती चली जाएगी। तो जब बढ़ती चली जाएगी तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि हाईएस्ट पावर कहां रुकेगी जाके, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल में कराया जाएगा। ये सवाल तो बहुत आसान होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। देखो
ये सवाल मॉड कॉस एक्स हो चाहे मॉड साइन एक्स हो, तो आंसर क्या होता है, अपर वाले नंबर से लोअर वाला नंबर घटा दिया जाता है और जो आता है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं। अभी ये तो मैंने पढ़ाया है क्लास में, सभी को पता होगा, मॉड साइन मॉड कॉस। तो आंसर कितना होगा इसका 8। आंसर कितना होगा 8। आंसर क्या होगा बेटा इसका 8। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अभिलाष तिवारी बताओ क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ अभिलाष। अभिलाष जल्दी बताओ बेटा क्या कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ, तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, बाकी पिछला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ठीक, जल्दी जल्दी देख लो। मल्होत्रा जी, जब रूट में होता है तो पहले रूट वाली पावर हटाते हैं बेटा। ठीक है, रूट वाली पावर पहले हटाते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। अभिलाष तिवारी कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये रहा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये बताओ a का मान क्या होगा। तो a बराबर ये, तो मॉड a क्यूब। तो बेटा सबसे पहले मॉड a क्यूब है तो मॉड a का होल क्यूब बराबर 125 होगा। तो मॉड a बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आया कि नहीं आया, क्यूब रूट। अब मॉड a निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, 5 4 9, मतलब 5 4 9 प्लस माइनस 3 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए प्लस माइनस 3। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था ये, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब बेटा बता देंगे। ठीक है, अभी हम बता देंगे। ठीक, वो 0 से पाई 4 पाई 7 पाई या कुछ भी हो, मॉड साइन मॉड कॉस में क्या करते हैं, अपर नंबर से लोअर नंबर घटा के उसका दुगना कर देते हैं। जैसे 0 से 4 पाई था तो 0 से 4, तो 4 माइनस 0 4, 4 का दुगना 8, डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, समझिएगा नेक्स्ट। इस क्वेश्चन बोला इसके विस्तार में x की पावर 4, 7 नंबर क्वेश्चन है, x पावर 4 का गुणांक क्या है। तो बेटा देखो, अगर हमसे x की पावर 4 का गुणांक बोल रहा है तो x की पावर 4 का गुणांक निकालने के लिए पहले इसको लिख लो, x/2 माइनस 3/x स्क्वायर की होल पावर में 10। इससे विस्तार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, तो ये पावर में 1 मान लो। बेटा देखो, x के पावर में p प्लस माइनस 1 अपॉन x के पावर में q के होल पावर में n। इसके विस्तार में अगर x की पावर m का गुणांक चाहिए होता है, ठीक है ना, तो r का मान निकालने के लिए पहले इनका गुणा करो, क्या आएगा, np माइनस m अपॉन p प्लस q। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले r निकाल लो। तो जब r कैसे निकालेंगे, r निकालने के लिए 1 का गुणा 10 से करेंगे तो r बराबर वही ना, x की पावर 1 अपॉन x, तो r होगा 10 से करना 10 माइनस 4 बटे p प्लस q, तो 2 और 1 3, तो r कितना आ गया 2। जब r 2 आ गया इसका मतलब पद तीसरा होगा, क्योंकि tr प्लस 1वां पद होता है ना, तो होगा ncr, मतलब फिर 10cr, r मतलब 2, और x/2 के होल पावर में n माइनस r, 10 माइनस 2 8, और ये आ जाएगा माइनस का 3/x स्क्वायर की होल पावर में r कितना है 2। ये हो जाएगा x की पावर 4 से काटोगे x पावर 4 आ जाएगा, 10c2 45 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिका 9, 2 की पावर 8 मतलब 256, और x की पावर में 4, तो x पावर 4 का गुणांक कितना हो जाएगा ये, तो 45 गुणे 9 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 45 की 5 लगे 4, 9 36 4 40, 405 बटे 256। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। x पावर 4 का कोफिशिएंट ये रहा आपके सामने। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक, जल्दी नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी। ठीक, आगे बेटा सभी को ट्रिक से आर निकल आया आपका, फटाफट नोट कर लो। एनपी माइनस एम बटे पी प्लस क्यू, वेरी गुड। ठीक है, मॉड वाली ट्रिक, मॉड साइन और मॉड कॉस में बेटा। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फटाफट जल्दी जल्दी कर लो बच्चों। ठीक है, जल्दी जल्दी करिए, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, 2 log a प्लस बी बराबर ये, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो जरा समझिएगा सभी लोग, ये है log a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर log m प्लस n, तो m प्लस n वाला फॉर्मूला लगा लो तो 9ab ये हो जाएगा। log से log हट गया तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 9ab। ठीक है ना, log से log हट गया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये 9ab।
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 9 में 2 घटाएं कितना आ जाएगा 7ab। करेक्ट बेटा, तो ये आएगा 7ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 7ab। ऑप्शन नंबर बी, ये सभी को आ गया होगा, आसान है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, बी 100% सही है, बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा धुंधला लिखा हुआ है, अभी हम सही कर दे रहे हैं, सभी लोग देख लें। ठीक है, समांतर रेखाओं y बराबर x प्लस ए तथा y बराबर x प्लस बी के बीच की दूरी बताएं। समांतर रेखाओं y बराबर x प्लस ए तथा y बराबर x प्लस बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस y इक्वल टू x प्लस ए एंड y इक्वल टू x प्लस बी। बेटा अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो अगर समांतर रेखाएं हैं तो ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0 होगा और ये होगा ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0, ये होगा। इनके बीच की दूरी अगर d निकालनी होती है तो वो होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है बेटा। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले एक रेखा क्या अपने पास y माइनस एक्स माइनस ए बराबर 0, अगली है y माइनस एक्स माइनस बी बराबर 0। अगर इनके बीच की दूरी निकालनी तो आएगा मॉड। अब देखो c1 माइनस c2, तो c1 कितना हो गया ये माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का b, क्यों c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट x का गुणांक y का गुणांक 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब माइनस चिन्ह कॉमन करो तो आ जाएगा a माइनस बी अपॉन रूट 2। बेटा माइनस चिन्ह बाहर जब मॉड के बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया प्लस। तो ये आ जाएगा a माइनस बी अपॉन रूट 2। रूट 2 तो ऐसे ही मापांक है, पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी अपॉन अंडर रूट 2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो हम लोगों ने इसको क्या करा, दोनों रेखाओं के इधर लाए, ये और ये सेम होना चाहिए। समांतर की पहचान है कि x और y का गुणांक, x और y का गुणांक विद साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, y प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 1, तो भाई c1 माइनस का माइनस c2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस चिन्ह को कॉमन करो या आगे पीछे लिख दो, है ना। तो माइनस चिन्ह को कॉमन कर लिया तो a माइनस बी बना, तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, क्योंकि मॉड के बाहर माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस और रूट 2, तो a माइनस बी अपॉन रूट 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट है बेटा, सभी बच्चे ध्यान दें, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं बेटा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते जाओ क्योंकि आज मैट्रिक्स स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, आज मैट्रिक्स स्टार्ट होगी। ठीक, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा देख लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। सवाल में बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1/3, सवाल क्या है साइन इनवर्स 1/3, ठीक, प्लस साइन इनवर्स 2/3 बराबर साइन इनवर्स x, बराबर साइन इनवर्स x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y कितना है 4/9 प्लस y कितना है 2/3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/9 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x। अब बेटा देखो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट आएगा, तो यह आएगा 1/3 इंटू रूट 5 अपॉन 3 प्लस ये आ जाएगा 2/3 इंटू 9 में से घटाएं कितना 8 बटे रूट 9 का मतलब 3 बराबर x। तो ये 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, ये 2 रूट 2 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा रूट 5 प्लस ये 2 रूट 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 रूट 2 और बटे में कितना आ जाएगा 9 बराबर कितना आ जाएगा x। तो 5 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 9, 5 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। 5 प्लस 4 रूट 2 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा बेटा। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चाय पकौड़े कम खाओ, अंकुश सर मैथ्स फिजिक्स एजुकेशन, चाय पकौड़े चलो देखो जरा ध्यान दो अगली बार। चलो समझ में आ गया, ठीक, फटाफट नोट कर लो बेटा, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ, आगे बढ़े। फटाफट करते जाइए, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बेटा ये 7 की पावर 300 का अंतिम अंक क्या है, 7 की पावर 300 का अंतिम अंक क्या है। तो बेटा देखो अगर कभी भी आपसे ये बोल दिया जाए कि किसी में भी अंतिम अंक बताओ, अंतिम अंक का मतलब होता है यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट।
तो जो पावर हो उसको 4 का भाग कर दिया करो। तो 300 में 4 का भाग करोगे और जो शेष आए उसको यहां लिख दीजिए, ठीक है। तो जो शेष है उसको यहां लिख दीजिए। तो 300 में 4 का भाग करो, जो शेष है वो लिख दो। अगर मान लो ये पूरा पूरा कट गया है तो फिर घात में 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि जब 300 में 4 का भाग करेंगे तो पूरा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 7 4 7 28 4 5 20 पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ नहीं बचेगा तो हम लिख देंगे 7 की पावर में 4। क्यों? क्योंकि जब कुछ शेष ना बचे तो 4 लिख दो, वरना जो शेष बचे तो वो लिख दो, रिमाइंडर जो बचे वो लिख दो। बट यहाँ रिमाइंडर नहीं, इसलिए पावर में क्या लिख दिया 4। अब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, तो ये हो जाएगा 343 और गुणे 7। तो जब गुणा कराएंगे 7 से 21 की 1, फिर आगे जो भी आता जाएगा हमें मतलब नहीं, लेकिन आखिरी में क्या रहेगा 1, इसलिए यूनिट डिजिट विल बी 1, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 1, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, आ गया होगा। चलो फटाफट नोट करते जाओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। बेटा ये सवाल को देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस सवाल में बोल रहा है एंगल सी बराबर 60 डिग्री, तो बोले जा रहा है बताएं 1/a + c + 1/b + c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब देखो जरा समझना, इसको हम ऑप्शन से ही कर देंगे। अगर एंगल सी 60 है तो हम लेट कर ले रहे हैं, हम लेट कर लें कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है, चाहे जैसे सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अभी जब चैप्टर पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लेट कर ले रहे हैं ट्रायंगल इक्विलैटरल है, तो अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल लेट करा तो उसके हिसाब से एंगल ए का मान भी 60 होगा और एंगल बी का भी मान क्या होगा 60, और एंगल सी 60 दिया ही हुआ है। तो जब त्रिभुज समबाहु होता है तो सारी भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो हम मान ले रहे हैं सॉरी, हम मान ले रहे हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर कोई भी भुजा जो मन करे। मेरा मन है 2 मानने का, तो हम सारी भुजाओं को 2 मान ले रहे हैं। आपका मन 3 मानने का 3 मान लेना, 4 मानने का तो 4 मान लेना, ठीक है ना। चलो यहां रखो 2 2 4, तो 1/4 आ जाएगा, प्लस 2 2 4 1/4 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2, ठीक। जो ऑप्शन 1/2 बना दे, 2 2 4 2 6 1/6 गलत, 2 2 4 2 6 1/3 गलत। यहां है 3/a + b + c, तो 2 2 4 2 6 मतलब 1/2 आ रहा है। इसका ना ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। आपका मन आप 5 5 5 मान लो, तो 5 5 10 5 5 10 2/10 1/5, या 5 5 10 5 15 3/15 1/5 मैच करेगा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाली ट्रिक से लगा लीजिए, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक। कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आएगा। अब बेटा ये समझ लो कि अगर आप लिंक शेयर करोगे तो हमको फिर HT ऐप में चलानी पड़ेगी, और ऐप में चलाएंगे तो फिर आप ना कमेंट करके हमको आंसर बता सकते हो ना कुछ बता सकते हो, सिर्फ हम पढ़ाएंगे और तुम देखोगे, ठीक है ना। इस वजह से कोशिश करो, लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने फीस दी है तो आप ही पढ़ो, क्यों फालतू में शेयर करके फिर दिक्कत कर रहे हो, ठीक है ना। जिसको लेना है वो एडमिशन ले, आपने फीस जमा करी आप पढ़िए, ठीक है। हाँ, घर में अगर आपका कोई भाई है उसको दिखाना चाहते हो तो उसको दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है उसी लिंक से, बट किसी दूसरे को शेयर ना करो। वो उसको शेयर करता, वो उसको शेयर करता, पता चला एडमिशन 150 है और व्यू 300 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा काम मत करो यार, ठीक। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये एक इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन अ रेशियो 1:2:3, तो एंगल जो है इसका वो किस रेशियो में बेटा, A/B/C, ये कैपिटल में एंगल ही लिखा जाता है, ठीक है। जब बेटा इनको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, तो इसको लिखेंगे K, इसको लिखेंगे 2K, इसको लिखेंगे 3K, ठीक है। जब इसको ब्रेक करके लिखा जाता है तो एक कांस्टेंट लिख देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, तो बराबर 180 अंश, 3 2 5 1 6 6K बराबर 180 अंश, तो K बराबर 30 अंश। K कितना आ गया 30 अंश आ गया, ठीक। जब K का मान 30 अंश आ गया तो 30 हो गया, 30 दूना 60 हो गया, 30 3 90 हो गया। तीनों एंगल निकला है असली वाले। आप कह रहे हैं ये बताओ भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता है A अनुपात B अनुपात C बराबर sin A अनुपात sin B अनुपात sin C, ठीक है। अरे यार sin C, ठीक है बेटा, ये अनुपात लिखा हुआ है, ठीक है ना। sin A अनुपात sin B अनुपात sin C, ठीक। अब देखो A एंगल कितना 30, तो sin 30 का मान 1/2, ठीक। B एंगल कितना 60, तो sin 60 का मान √3/2। C एंगल कितना 90, sin 90 का मान 1। एलसीएम 2 है, 2 एलसीएम लेके ऊपर गुणा कर दो तो आ जाएगा 1 अनुपात √3/2, ठीक है, √3/2। तो 1:√3:2, 1:√3:2, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है।
तो अपना आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, करेक्ट। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फटाफट कर लो बेटा, फटाफट कर लो, जल्दी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करना, मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए फटाफट कर लो बेटा, जल्दी से। चलो मेरे हिसाब से हो गया होगा सवाल, ये मिटा रहे हम इसको, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, त्रिभुज ABC के कोण समांतर श्रेणी में है, तो बताएं एंगल, तो बताएं कौन सा कथन सही होगा। बेटा ये सवाल आप 1 मिनट में करने लगोगे। एक बार आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लो हमसे, 1 मिनट में करने लगोगे। अभी मैंने कुछ आपको बताया था कि अगर एंगल 30, 60, 90 है, अगर एंगल 30, 60, 90 है तो भुजाओं का अनुपात था 1√3 और 2। ये भुजाओं का अनुपात था कि नहीं था, ठीक है ना। तो ये A, B और C का अनुपात था। तो कभी भी कह दे कि कोण समांतर श्रेणी में है तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हो। देखो 30, 60, 90 समांतर श्रेणी में नहीं है, अंतर देखो 30 का, अंतर देखो 30 का है ना। तो ये जो है ये AP में काम कर जाते हैं, ऐसे सवाल में ये ट्रिक के रूप में काम कर जाते हैं। तो A के सामने वाली भुजा A कहलाएगी, B के सामने वाली भुजा B कहलाएगी, C के सामने वाली भुजा C। भुजा को बोलते हैं साइड। तो साइड ऑफ द A इज A, B इज B एंड C इज C। अब देखो इसमें कौन सा सही होगा। तो C भुजा कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, ठीक। जो राइट बराबर लेफ्ट कर दें। A कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1, B है √3 का स्क्वायर 3, लेकिन यहां पर कुछ √3 टाइप का छोड़ देगा, ये कभी राइट बराबर लेफ्ट नहीं आ पाएगा। ए ऑप्शन गलत। B देखो, B स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 बराबर A स्क्वायर 1, C है 2, 2 का स्क्वायर 4, मिलाओ ना C 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस AC, तो 2 एक नम 2, तो 5, 3 बराबर 3 आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर B विल बी राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं बेटा? बताओ, आ गया? ठाकुर राम लखन, वेरी गुड। बताओ बेटा, आया है सवाल कि नहीं आया आप सभी बच्चों को? ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ, कोई भी समस्या नहीं, ठीक है। बी सही है, बी सही है, ठीक है। समझ में आ रहा ना? क्योंकि जो ST वाले बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, ये वही बच्चे हैं, ठीक है। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ अभिलाष तिवारी, गुड। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन है एक -2 और 0, 2, 1 के द्विक अनुपात वाली लंब रेखा का द्विक अनुपात क्या होगा? बेटा देखो, कभी भी आपसे डायरेक्शन रेशियो दे दो रेखाओं के और क्या है उसके परपेंडिकुलर लाइंस का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दो लाइन है, जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनको ऐसे छेदता हुआ एक लंबवत वेक्टर आता है, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ठीक है ना। तो उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो अगर हमसे कभी भी पूछेगा तो हम ये निकालते हैं, मैंने पढ़ाया भी था कि इन दोनों का क्रॉस ले लिया करो। तो क्रॉस कैसे लेंगे? I, J, K, ये ले लिया, फिर कौन है 1, -2 और ये हो गया 0, 2, 1, करेक्ट। फिर हम लोग ले लेंगे I, तो ये कैसे कितना आएगा? -2 माइनस प्लस का 4, ठीक है। माइनस का J लेंगे तो ये कैंसिल 1 -0 मतलब कि 1 -0 प्लस का K लेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये कैंसिल 2 -0, तो 2 -0 ये आएगा। तो ये आ जाएगा 2i, ये आ जाएगा माइनस का J और ये आ जाएगा प्लस का 2K, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो होगा 2 -1 और फिर 2, 2 -1 और 2, तो 2 -1 2, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। 1 -2 0, 2, 1 आई लेंगे कैसे माइनस का 2 माइनस प्लस का 4 माइनस J लेंगे तो ये कैसे 1 -0 K लेंगे कैसे 2 -0, ठीक है। तो ये आएगा 2i, ये आएगा माइनस का J प्लस का 2K, 2 -1 एंड 2, ठीक। दैट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, करेक्ट। समझ में आ गया बेटा सभी को? तो जब कभी भी 2 लाइन का आपको DR दिया जाए और एक TC परपेंडिकुलर लाइन का DR पूछा जाए तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा? ये तरीका होगा आपका, करेक्ट है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं बच्चों? ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? बता दो, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़े। ये 1, 2, 0 सब दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। -a से जब भी कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी -a से a अगर ऑड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है तो 0 आता है। बेटा एक चीज याद रखो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि fx बराबर a - x अपॉन a + x, fx बराबर a - x अपॉन
a प्लस एक्स, ये बेटा ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है? ऑड फंक्शन। ठीक, ये मैंने पढ़ाया है। आप लोगों को जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डेफिनेट इंटीग्रल वाली जो वीडियो है उसमें जाके देखिए। ठीक है ना, और यहाँ लॉग है, लॉग लिखा है ना, हाँ ठीक, लॉग a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये ऑड होता है। ठीक, आप डेफिनेट इंटीग्रल वाली वीडियो देखिए, यूट्यूब पे पढ़िए, उसमें हमने सब पढ़ाया है। ठीक है ना, इसलिए बार बार हम बता नहीं पाएंगे। तो ये ऑड होता है, तो माइनस a से में ऑड का इंटीग्रल करोगे तो 0 आता है। अब कैसे चेक करते हैं? x की जगह माइनस एक्स रखना, तो fx में इस तरीके का आ जाएगा माइनस fx। ठीक है ना, आप सॉल्व कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी के होल पावर में 10 मैं पदों की संख्या बताऊं। बेटा पदों की संख्या होती है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, लिखवाया था मैंने नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये लिखवाया था हमने नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है। तो n कितना है? 10, r का मतलब होता है 1 2 3, तो 3 माइनस वन सी, 1 2 3, तो 3 माइनस 1, तो 10 3 13 माइनस 1 12, तो 12 C2, 12 C2 को सॉल्व करेंगे 66 आएगा। कितना आएगा? 66। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी होगी बेटा? 66। ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। ठीक, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट करते हो बेटा, हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, जरा समझिएगा। बोला नंबर ऑफ द डायगोनल्स, बेटा डायगोनल्स की संख्या होती है n माइनस 3/2। तो कह रहा है एक बहुभुज विकर्णों की संख्या 90, तो यहां 90 लिख दो, n माइनस 3/2। अब ऑप्शन रखो जिससे ये 90 बन जाए। 14 रखेंगे, 14 माइनस 3 नहीं बनेगा, 15 रखो, 15 और 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 12, और बटे में कितना आएगा? 2, तो 2 छंग 12, 15 छक्का 90, 90 बराबर 90, तो राइट बराबर लेफ्ट कौन करा? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके क्वेश्चन होते बेटा, आपको पता जब नहीं होता ना तो भी दिक्कत आती है सॉल्व करने में। हाँ फिर गौतम बिल्कुल सही कर रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जब आपको नहीं पता होती चीजें तो फिर नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए मैंने 2 STO में आपको बहुत बड़े बड़े सवाल कराए, अच्छे क्वेश्चन कराए। आज थोड़े छोटे और ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं बट पता ना होने के कारण नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए हर तरह के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। चलो अगला, n व्यक्तियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है जिसमें 2 खास व्यक्ति कभी साथ ना बैठे, यह है। अब बेटा एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन मैंने अपनी शीट में भी करवाया था। ठीक है, उसमें मैंने इसको कराया था, शायद यही बी वाला आंसर आया था। ठीक है ना, हमें याद है। टोटल n व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति साथ ना बैठे, तो पहले लिखोगे टोटल बैठने के प्रकार, टोटल बैठने के प्रकार, टोटल बैठने के प्रकार फैक्टोरियल n होगा। ठीक, क्योंकि रो वाइज अगर बैठाया जाता है तो बैठने के प्रकार फैक्टोरियल n होता है। कह रहा 2 व्यक्ति कभी साथ ना बैठे, तो हम बोलेंगे 2 व्यक्ति, 2 पर्सन, 2 व्यक्ति हमेशा साथ बैठे, हमेशा साथ बैठे। 2 पर्सन ऑलवेज सिट टुगेदर। तो अगर 2 व्यक्ति हमेशा साथ बैठेंगे तो पर्सन 1 और पर्सन 2 के ऊपर टेप लगा दो, टेप लगा के क्या मान लो बेटा? 1। ठीक है, तो 2 व्यक्ति, तो n में से 2 व्यक्ति हटा दो और टेप लगाने के बाद 1 बन जाता है। इनको जोड़ दो, टोटल होगा n माइनस 1। अब इनको बैठाओ, तो बैठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल लगा दो। लेकिन बेटा जो ये टेप वाला है उसके भी फैक्टोरियल से गुणा किया जाता है, ये मैंने कॉन्सेप्ट में सिखाया था, टुगेदर कॉन्सेप्ट में। तो ये हो गया कुल मिला के n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2। ये वो प्रकार हो गए जब 2 व्यक्ति हमेशा साथ में बैठेंगे। लेकिन कह रहा 2 व्यक्ति कभी साथ में ना बैठे। ठीक है, 2 पर्सन नेवर सिट टुगेदर, तो नेवर कॉन्सेप्ट जब लिखेंगे तो टोटल बैठने के प्रकार ये, इसमें से साथ बैठने के प्रकार घटा दो, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2। बेटा n बाहर करोगे तो अंदर 1 कम हो जाता है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आप कॉमन कर लो, अंदर बचेगा n माइनस 2। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही? बी। एक बार फिर से देख लो, टोटल बैठने के प्रकार फैक्टोरियल n होंगे। 2 व्यक्ति कभी साथ ना बैठे, तो आप पहले निकालोगे 2 व्यक्ति साथ बैठे, तो 2 व्यक्ति साथ बैठे, 3 व्यक्ति साथ बैठे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। उतने व्यक्ति के ऊपर टेप लगा दो, साथ बैठे, टेप लगा दो, मतलब ये हमेशा साथ में रहेंगे। 1 मान लो, नंबर ऑफ पर्सन से 2 हटा दो और आखिरी में 1 को जोड़ दो, तो n माइनस 1 बचा। अब n माइनस 1 गया है, अब इनको बैठाने के कुल प्रकार क्या होंगे? n माइनस 1 फैक्टोरियल, और कितने के ऊपर टेप लगा? 2 के ऊपर, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा क्या करोगे? कभी साथ में ना बैठे, ये निकालना है, तो टोटल प्रकार कितने? फैक्टोरियल n,
ये कुल प्रकार में साथ बैठे ना बैठे सब कुछ है, इसमें से ये वाला कॉन्सेप्ट हटा दो जिसमें दो व्यक्ति साथ बैठ रहे हैं, तो अब जो निकल के आए इसमें दो व्यक्ति कभी भी साथ में नहीं बैठेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रही बात सभी बच्चों को? जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, टोटल माइनस 7 बैठे हैं, बिल्कुल सही है। ये तो अभी मैंने पढ़ाया ही यार हाल ही में, ठीक है चैप्टर, तो आपको अच्छे से समझ में आता जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट सभी बच्चे नोट करते चलें। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ठीक है, ये भी बढ़िया सवाल है। कॉस पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 2 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7 ये है। अब आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम ये करो कि इसमें साइन पाई अपॉन 7 का गुणा कर दो और साइन पाई अपॉन 7 का भाग कर दो। ठीक है, फिर बेटा 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम है, पाई बाई 7 पाई बाई 7, तो बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो बन जाएगा ये साइन 2 थीटा कितना पाई बाई 7, तो ये कॉस 2 पाई बाई 7 और कॉस 4 पाई बाई 7। ठीक है, ये आया, और बटे में कितना बेटा 2 साइन पाई बाई 7। ठीक, अब बेटा एक काम करो, 2 का गुणा फिर कर दो, 2 का गुणा ऊपर कर दो, 2 साइन 2 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7, तो ये मिलाएंगे कितना हो जाएगा साइन 4 पाई बाई 7, तो ये आ जाएगा साइन 4 पाई अपॉन 7 इंटू कॉस 4 पाई अपॉन 7, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 साइन पाई अपॉन 7, करेक्ट है, 2 दूनी 4 साइन पाई अपॉन 7। अब बेटा देखो फिर 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा साइन 8 पाई अपॉन 7, साइन 8 पाई अपॉन 7 अपॉन में 8 साइन पाई अपॉन 7। ठीक है ना, अब बेटा इसको हटाना है तो ये बहुत आसानी से हट जाएगा, जैसे समझना ये बात। इधर लिख रहे हैं हम साइन 8 पाई बाई 7 को लिख दो साइन पाई प्लस पाई बाई 7, कोई दिक्कत तो नहीं। अपॉन में क्या है 8 साइन पाई अपॉन 7। बेटा देखो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो यह आ जाएगा माइनस का साइन पाई अपॉन 7 पूरा बटे में लिखा है 8 साइन पाई अपॉन 7, करेक्ट। साइन पाई अपॉन 7 साइन पाई अपॉन 7 कट जाएगा और आंसर आएगा माइनस का 1/8। ठीक है ना, तो साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन पाई बाई 7, साइन पाई बाई 7 से साइन पाई बाई 7 कट गया, बचा माइनस का 1/8, तो आंसर क्या होगा माइनस 1/8। समझ में आया बेटा आपको, समझ में आया सभी को? डी आंसर बिल्कुल सही बेटा, डी आंसर बिल्कुल सही है। साजिद बहुत अच्छे बेटा, अर्पित गौतम बहुत बढ़िया, ठीक है, शिवम राठौर मजा आ रहा है, आदित्य गौतम बिल्कुल सही, अभय पांडे, हाँ बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये बेटा, है ना। चलो चलो नोट कर लो बेटा, नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको जो भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिलेगा बहुत बढ़िया मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए बेटा, ठीक है ना। हम कभी भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं डालते हैं, लाइव ही डालते हैं। हो सकता है कभी एक आध नंबर लिखने में कुछ छूट जाता है, रिकॉर्डेड में क्या होता है सब कट करा के नहीं होता, बढ़िया चीज प्रस्तुत की जाती है। लाइव में बेटा आपके सामने चल रहा है, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं तो वैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर कभी कदार कुछ जैसे जल्दी जल्दी में 2 छूट गया लिख गया, मतलब इस तरीके की अगर मिस्टेक हो तो उनको आप देख लिया करिए, ठीक है। वैसे कोशिश करते हैं हुए ना, ठीक है ना, बट ह्यूमन मिस्टेक है बेटा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ओमेगा है बेटा, ये हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा सा। यह है ओमेगा की पावर में 99 प्लस ओमेगा की पावर में 100 प्लस ओमेगा की पावर में 101, ये है बेटा। एक चीज याद रखो, जब ओमेगा की पावर लाइन से नंबर लिखो, जैसे 99 100 101, तो इसका आंसर 0 होता है। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे 1 को ओमेगा की पावर 0 प्लस ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0। बाकी जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो हम इसको और अच्छे समझाएंगे, ठीक। बाकी बच्चे समझ गए, 3 का भाग करके रिमाइंडर लिखते हैं, तो 99 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 रिमाइंडर, 0 लिख दिया। 100 में 3 का भाग करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा, इसमें भाग करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, और इसका मान क्या होता है 0, इस वजह से ये 0 होता है, ठीक है। दैट मीन ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक, नेक्स्ट अगला देखो 22 नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ठीक है, घनों का योग बोल रहा है बेटा, ठीक। तो अगर घनों का योग निकालना है तो सिग्मा n क्यूब, सभी को पता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कभी कभी फार्मूले ही पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े, ठीक है। फटाफट फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो बढ़िया सवाल है ये भी, जैसे समझिएगा सभी बच्चे। ये सवाल बोल रहा है log m प्लस log n, तो log mn हो जाएगा, तो log p अपॉन q इंटू q अपॉन p
बराबर log p प्लस क्यू, ये हो गया बेटा, ठीक। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, log से log हट गया, तो 1 बराबर p प्लस क्यू। तो कह रहा बताएं p प्लस क्यू बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ठीक है बेटा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में देखो आया p प्लस क्यू बराबर 1, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन बहुत साधारण टाइप के हैं, लेकिन ये आते बहुत हैं, इस वजह से हम कराएंगे सब कुछ। अगला क्वेश्चन नंबर 24, ए बराबर ये, बी बराबर ये, तो बताओ कौन सा कथन सही होगा, जरा समझना बेटा। ए बराबर लिखा हुआ है साइन 45 प्लस कॉस 45। बेटा जब कभी भी ए साइन बी प्लस बी कॉस बी लिखा हो, इस तरीके कुछ भी लिखा हो, तो पहले अंडर रूट के अंदर निकाला जाता है मापांक। तो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 आया, तो इस √2 से गुणा भाग कर दो, तो ए बराबर आ जाएगा √2 का गुणा और √2 का भाग, तो 1/√2 साइन 45, ठीक है, प्लस 1/√2 कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 ये आ गया। अब बेटा ये आ जाएगा √2, इसको लिख सकते हैं कॉस 45, ठीक, इसको साइन 45, तो बन जाएगा साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी नहीं बन जाएगा, तो साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा साइन 45 45 90, तो ए का मान तो ये आ गया, ठीक। बेटा जब बी का मान देखें तो बी का मान देखो क्या है, ठीक है, बी का मान देखिएगा क्या है, तो बी बराबर क्या है साइन 44 और प्लस का कॉस 44 ये है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड, वही चीज इसमें भी है, तो यह आ जाएगा साइन 44 और प्लस 1/√2 कॉस 44 ये आएगा। अब देखो कुछ चीजें तो दिमाग में कैलकुलेट हो चुकी हैं, √2 यहां बनेगा साइन ए प्लस बी, यहां पर भी, तो यहां पर ये 45 ये 44 मिला कितना हो जाएगा 89, ठीक है। अब बेटा देखो ये बी का मान आ गया, किसका मान आ गया, बी का, ब्लैक पेन वाले देखो बी का मान है। अब देखो साइन 90 का मान हमेशा बड़ा होता है उसके पीछे वाले सारे मान से, साइन 90 का मान सबसे बड़ा होता है उसके पीछे वाले सारे मान से, 0 से लेकर जो भी 90 तक आते हैं उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, साइन 90, और ये साइन 89। तो आप खुद बताओ कि √2 साइन 90 और √2 साइन 89 में बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा, इसका मतलब ए बड़ा होगा किससे, बी से, डेट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बेटा, डेट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक। फटाफट नोट करो, फटाफट सभी बच्चे करें, फटाफट नोट करो, ये इजी नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये इजी नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक, चलो बहुत बढ़िया सवाल है बेटा ये, ठीक है, फटाफट नोट कर लो सभी बच्चे। और आखिरी क्वेश्चन, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बस खत्म, आगे ना सभी को बेटा, ये वाला सवाल बढ़िया सवाल है ये वाला, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, कहा जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द वर्टेक्स 3,2 11,8 एंड 8,12, ठीक है, 8,12 3,2 11,8 एंड 8,12। बेटा मैंने कल बताया था कोई ट्रिक, मैंने कल एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी एक को क्या कर लिया करो आप, 0 बना लिया करो। तो हम इसको 0 बना लें, तो या इसको 0 बना लें, इसको कर लें, ये ज्यादा आसान है, छोटा नंबर है ना, तो ये हो जाएगा -3, -2, तो ये 0,0 बन गया। तो वही -3 -2 यहां भी लिखो, -3 -2 यहां पर भी लिखो, ठीक है। जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता। 11 में -3 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 8 -2 6, घटाया नहीं, जोड़ रहे हैं। 8 में जोड़ोगे -3 तो 5 बचेगा, और 12 -2 10 बचेगा, ठीक है। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1/2, दूर वाले का गुणा करो, 10 8 80 और -6 पंचे 30, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 से 30 घटाएंगे 50, 50 में 2 का भाग करेंगे 25 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से करेंगे, इसका एरिया हो जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक। तो एक किसी भी पॉइंट को 0,0 बना दो, फिर वही पॉइंट यहाँ लिखो, इनको जोड़ो, ये आया, इससे ये जोड़ा 5 है, ऐसे ये जोड़ा, ये है, दूर वाले में दूर वाले का गुणा, माइनस पास वाले में पास वाले गुणा, और बाहर 1/2 होता है, आंसर है 25 स्क्वायर यूनिट। बेटा ये आपकी एसटी थी, जरा हमको कमेंट करके बताओ आपको मजा आया बेटा, बी आंसर है, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मजा आया। चलो बेटा क्या करो बेटा, 22 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में बता दें, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश बता दें। अभी रुके रहना, अभी कुछ बात बतानी है, अभी भागना नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन,
प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा? व्हाट इज द सम ऑफ, या सीधे लिख दो सम ऑफ या क्यूबिक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये इंग्लिश में बेटा, ठीक है, क्यूबिक सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। चलो धुआं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद अभी मैट्रिक्स से स्टार्ट होगी। आज पहली क्लास है, आपको पता है हम पहली क्लास हमेशा यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो बेटा आज की क्लास यूट्यूब पे रहेगी और कल से क्लास ऐप पे ही रहेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पे आ रहे हैं, पब्लिक वीडियो रहेगा, सभी बच्चे देख सकते हैं, ठीक। तो जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और बेटा आप लोगों को एक खुशखबरी बता दें, अपने एडमिशन 1000 पार कर चुके हैं बेटा, ठीक है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अभी तक पूरे यूपी में किसी के भी ऑनलाइन 1000 एडमिशन नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने 1000 एडमिशन कर लिए हैं बेटा, ठीक है। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है बेटा, ठीक। हाँ बेटा, पेपर तो होना ही होना है, ठीक है। चलो बेटा, अब हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक। 5 मिनट का हम भी थोड़ा सा गैप ले लें। हाँ, नहा लो सभी लोग, ठीक।